बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं। इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों का सोल्यूशन होगा। तो वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, आपका स्कोर क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है रावी, सतलज, झेलम, चिनाब। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। 2 नंबर देखेंगे, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं। तो ये कहाँ के आदिवासी लोग हैं? ये आदिवासी लोग हैं अंडमान के। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान के। 3 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है तो ये त्रिवेंद्रम जो है नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिवेंद्रम। 4 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है केदार खंड के नाम से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा केदार खंड। 5 नंबर देखेंगे, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो क्या समाधान रहेगा? खेतों में जिप्सम का प्रयोग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा खेतों में जिप्सम का प्रयोग। 6 नंबर देखेंगे, मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है। तो यह है तांबा का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा का। 7 नंबर देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो ये किसे सौंपते हैं? ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति को। 8 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे, संवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है। तो क्या है? ये है औसत प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा औसत प्रति व्यक्ति आय। 9 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो सबसे अधिक समय लेता है कौन सा? तो ये लेगा शनि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि। 10 नंबर देखेंगे, कैट परीक्षा निम्नलिखित में प्रवेश के लिए ली जाती है। तो IIMS में प्रवेश के लिए ली जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को नहीं छूता है ये बताना है। तो ये पश्चिम बंगाल जो है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं छूता है सीमा को, बाकी सभी छूते हैं, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को छूते हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है वो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूते। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 12 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है। तो अहमदाबाद से सबसे दूर बताना है कौन सा है। तो ये आइजोल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आइजोल। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है? ये गांधी सागर परियोजना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधी सागर परियोजना। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, झरिया, रानीगंज, गिरिडीहा, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कोयला क्षेत्र से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला क्षेत्र। 15 नंबर देखेंगे, किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में EVM के द्वारा मतदान संपन्न हुआ। तो ये 14वीं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 14वीं। 16वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। तो ये अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। 17 नंबर पे आ जाएंगे, याचिका जैसे कि परमानंद बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं उच्च न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा। 18 नंबर पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है। तो कौन सा है? यह है ब्याज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्याज। 19 नंबर देखेंगे, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं।
ध्यान से सुनेंगे। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं लोकसभा के। ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा लोकसभा के। 20 नंबर देखेंगे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 21 नंबर पे आ जाएंगे। 1857 के सैन्य विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। 22 नंबर पे आ जाते हैं अब। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो ये है छापामार युद्ध। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा छापामार युद्ध। 23 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? आपको बताना, ध्यान देंगे, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो ये है मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे। ITDC का विस्तृत रूप क्या है? तो यह है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे। श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? श्रीहरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए है। 26 नंबर पे आ जाएंगे। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला है? तो ये है 6764 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे 6764 वर्ग किलोमीटर में जो है प्राकृतिक वन फैला हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर पे आ जाएंगे। निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? तो ये लंबित तरंगदैर्घ्य छोड़ता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा लंबित तरंगदैर्घ्य। 28 नंबर देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये है जिरकोनियम। जिरकोनियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जिरकोनियम। 29 नंबर पे आ जाएंगे। फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? तो ये है स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। 30 नंबर देखेंगे। धोने के सोडे को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो आप पहले ऑप्शन देख लीजिए इसका। ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। 31 नंबर देखेंगे। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। कैसा होता है? चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। 32 नंबर देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। तो 33 नंबर पे अब आ जाएंगे। दाब के बढ़ने पर किस पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक बढ़ता है। दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। 34 नंबर देखेंगे। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं? तो ये बंधे होते हैं स्थिर विद्युत बल से। ऑप्शन सी का सही उत्तर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। 35 नंबर देखेंगे। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो नहीं होती है तो ये होती है मोनेरा में। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? मोनेरा में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा मोनेरा। 36 नंबर पे आ जाएंगे। सियोरकोर किसकी कमी से होता है? तो ये होता है खाद्य में प्रोटीन की कमी से। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा खाद्य में प्रोटीन की कमी से। तो 37 नंबर मैथ का प्रश्न है, 38 भी मैथ का प्रश्न है। तो आप आ जाएंगे डायरेक्ट 45 नंबर देखेंगे। गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये किस राज्य में लोकप्रिय है? तो यह है
पुडुचेरी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी। 46 नंबर देखेंगे, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। तो वो महिला है रीता फारिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रीता फारिया। 47 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई है। तो ये ली गई है कनाडा से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। 48 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है। तो ये है सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 49 नंबर पे आ जाएंगे, होम रूल लीग की स्थापना किसने की। तो ये किए थे श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। 50 नंबर देखेंगे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये थे अरुणा असफ अली। अरुणा असफ अली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा असफ अली। 51 नंबर पे आ जाएंगे, 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था किस नदी के किनारे पर, झेलम नदी के किनारे पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम। 52 नंबर देखेंगे, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो स्थापित किया गया था ना, दो भाई थे हरिहर और बुक्का, लेकिन इसमें एक ही भाई का नाम है जो कि हरिहर है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिहर। 53 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, यानी वो योग्यता नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ऑप्शन पहले देखेंगे जब आपको क्लियर पता चल पाएगा। ऑप्शन एक है 1 है, वह भारत का नागरिक हो। सही बात है, होना चाहिए। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो। बिल्कुल ठीक है। इनमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो। यह भी सही है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो ये पूरी तरह गलत है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये पूरी तरह गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर हो गया। अब आ जाएंगे 54 नंबर पर, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ये की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। 55 नंबर देखेंगे, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, हाँ, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, देखिए एक जो राज्यपाल होता है ना, एक राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, यानी एक राज्यपाल 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर देखेंगे, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। तो केटू स्थित है, ये कहाँ है। तो ये काराकोरम पर्वतमाला। काराकोरम पर्वतमाला। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला। 57 नंबर देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो ये देविका रानी है, आप सभी को ये पता होगा, देविका रानी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा देविका रानी। 58 नंबर देखेंगे, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया। तो वो 44वें है ना, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से की सूची से निकाल दिया गया, ये 44वें में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर देखेंगे, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई। तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट। 60 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27
सितंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 सितंबर। 61 नंबर प्रश्न है, किन राज्यों से होकर चंबल बहती है? किन राज्यों से होकर ये बहती है? तो ये बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान। 62 नंबर देखेंगे, भूमि से चारों ओर बद्र लैंडलॉक्ड कौन सा राज्य है? तो ये बिहार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। 63 नंबर देखेंगे, किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो ये पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 63 हो गया। 64 पे आ जाएंगे, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो 8 के अंतर्गत आता है, यह है बिहार। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा बिहार। 65 नंबर है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, तो कौन से हैं वो? यह है नरकोंडम और बेरन। नरकोंडम और बेरन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर पे आ जाएंगे, करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? तो किसे हराया था? मुगल शासक और मोहम्मद शाह को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगल शासक और मोहम्मद शाह। 67 नंबर देखेंगे, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो 2 भागों में नहीं बांटती है, ये है उड़ीसा, है ना। प्रश्न को ध्यान से सुने, जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है तो उड़ीसा को नहीं बांटती है, बाकी गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। 68 नंबर देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है कब? 3 जनवरी को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को। 69 देखेंगे, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है पोपिर। पोपिर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पोपिर। 70 नंबर देखेंगे, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो नाम बताना वो भारतीय हैं, तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। 71 नंबर देखेंगे, हरियंक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, हरियंक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव भी रखी थी, तो यह है उदयन, है ना, उदयन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन। 72 नंबर देखेंगे, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ये परिक्रमा करता है शनि का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा शनि। 73 नंबर देखेंगे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हैं धोडो केशव कर्वे। धोडो केशव कर्वे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा धोंडो केशव कर्वे। 74 नंबर देखेंगे, मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। मणिपुर के सामान्य तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताना है, तो वो है ख्वाक एसेई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ख्वाक एसेई। 75 नंबर देखेंगे, आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह 4 के 1 में कौन सा तत्व रखा गया है? तो ये कौन सा तत्व रखा गया है? ये आपका रखा गया है, ऑप्शन देख लीजिए, रखा गया है लेड को। किसको रखा गया? लेड को रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लेड, क्रमांक 82 पर। 76 नंबर देखेंगे, कौन सी मिश्र धातु में सीसा और टीन होते हैं? कौन सी मिश्र धातु में सीसा और टीन होते हैं? तो ये सोल्डर में होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सोल्डर। 77 नंबर देखेंगे, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, तो ये मंगल और बृहस्पति
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। 78 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? कृत्रिम रेशा बताना है कौन सा है, तो ये नायलॉन है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन। 79 देखेंगे, कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है, तो ये है मेसेटर। मेसेटर, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा मेसेटर। 80 नंबर देखेंगे, टेस्ला किसकी इकाई है? तो टेस्ला यह है चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह घनत्व। 81 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच का महत्वपूर्ण घटक बताना है, तो ये सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा SiO2। 82 नंबर पे आ जाएंगे, कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है? तो ये करती है पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि। 83 नंबर देखेंगे, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो ये बीटा कण का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा कण। 84 नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की कण है? तो ये है माइक्रो तरंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रो तरंगे। 85 नंबर पे आ जाएंगे, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो ये है काला। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा काला। 86 नंबर देखेंगे, यदि एक वृत्त, देखिए ये मैथ का प्रश्न है, तो आप आ जाएंगे डायरेक्ट 95 नंबर पे आ जाएंगे। दिए गए काव्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य न लगाया जा सके। जिसका मूल्य न लगाया जा सके तो क्या हो जाएगा अमूल्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अमूल्य। 96 नंबर पे आ जाएंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ आ जाएगा विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन डी। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर देखेंगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे अध्यापन का डैश हिंदी है, तो क्या है माध्यम हिंदी है। क्या हो जाएगा माध्यम हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला 98 नंबर है जिसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है और बाकी मैथ का प्रश्न है। तो इसी तरह की सेट की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे और भी कई सेट के रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देखेंगे। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ।